हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा आज अपन चैप्टर 3 विद्युत धारा, इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं बेटा उन सभी को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे बेटा क्या कह रहा है कि किसी कार है, संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो बेटा आपको मालूम है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा हमने बनाई पहले तो विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को बेटा हमने इससे दिखा दिया, इसे हम स्मॉल ई से दिखाते हैं और स्मॉल ई का मान कितना दे रखा है बेटा हमें, 12 वोल्ट। उसके बाद इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध को बेटा हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें, 0.4 ओम। आगे गेट माय पॉइंट बच्चों। और इससे मिलके बेटा क्या बनती है हमारे पास, इससे मिलके बनती है बैटरी, ये लो, ठीक है बेटा, ये बह गए बैटरी, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा कि इससे बोला है कि ये बैटरी से हम अधिकतम धारा। तो बेटा यदि मान लो मैंने इस बैटरी से किसी लोड यानी प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये मैंने बेटा प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर यदि मैंने कनेक्ट कर दिया तो बेटा अब यहाँ से एक धारा निकलेगी आई, यहाँ से एक धारा क्या निकलेगी आई, ठीक है। जैसे ये धारा आई जाएगी तो बेटा इसके अंदर एंट्री करेगी तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। इसका मतलब ओम के नियम से इस आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा आई आर, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा जब ये धारा ऐसे आएगी, यहाँ से आएगी और इसमें एंटर करेगी तो यहाँ पे प्लस माइनस जो आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा, आई स्मॉल आर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो बेटा अब हम लगाएंगे केवीएल। केवीएल क्या होता है, एक बंद परिपथ में उत्पन्न जितने विभवांतर उन सबका योग क्या होता है, 0। तो विभवांतर देखो यहाँ पे कितना है ई, यहाँ पे विभवांतर कितना है आई आर, यहाँ पे विभवांतर कितना है आई आर स्मॉल आई आर, ठीक है। तो इन सभी का योग क्या होगा, 0। अब बेटा हम चलेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं ना, ठीक है, माइनस से प्लस चल रहे हैं। तो जब आप माइनस से प्लस चल रहे हो आप इसके चिन्ह को क्या ले रहे हो, या फिर आप देखो आप हमेशा मान लो आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो। जब बेटा यहाँ से आप ऐसे चलोगे यानी कौन से वाइज है ये क्लॉक वाइज है। तो बेटा जब क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हम देखो पहले हमें क्या मिल रहा है माइनस, फिर हमें क्या मिल रहा है प्लस। आपकी इच्छा हो जो ले लो, पहले आप चिन्ह ले लो, माइनस ले लिया आपने ना। तो जब आप क्लॉक वाइज चल रहे हो तो पहले आपको क्या मिल रहा है माइनस, तो आप लिखोगे माइनस के ई, ठीक है। इसके बाद जब आप क्लॉक वाइज चल रहे हो क्लॉक वाइज, तो अब पहले यहाँ पे क्या मिला प्लस, तो आप लिखोगे प्लस के आई है, क्योंकि हम पहले वाले को ले रहे हैं ना। और फिर ऐसे चले क्लॉक वाइज चले, पहले यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस के आई आर। हो गए सारे विभवांतर, इन सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0, ठीक है बेटा। अब इस ई को उधर ले जाओ, आई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो आई क्या आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर इजिकल टू ई। तो बेटा यहाँ से आई इजिकल टू जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। बेटा हमें क्या चाहिए, हमें आई चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, हमें आई चाहिए, आई क्या चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए बेटा देखो ये व्युत्क्रम में, देखो बेटा आर प्लस आर क्या है व्युत्क्रम में, यदि आर प्लस आर छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, तो आई क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यानी आर प्लस स्मॉल आर मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। अब बेटा स्मॉल आर को तो मैं बदल नहीं सकता क्योंकि ये तो आंतरिक प्रतिरोध है। मैं किसको कम कर सकता हूँ, आर को। कितना कर सकता हूँ, 0, यानी मैं लोड हटा देता हूँ, 0 कर दूँ। आर 0 करने वाला शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे मैंने शॉर्ट करा तो बेटा आई क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम मिलेगा। और कितना बेटा कितना मिलेगा, ई अपॉन स्मॉल आर, ठीक है बेटा। ई का मान कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 12। आर का मान कितना दे रखा है बेटा हमें, 0.4, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 0.10, तो 4 3 12, तो 30 एम्पियर। समझ में आया बेटा। तो हमारे पास मैक्सिमम जो धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, 30 एम्पियर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बेटा कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल कितना है 10 स्मॉल ई वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, ऊपर वाले आर से। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा अभी हमने ये डायग्राम बनाया है कि जो हमारे पास बैटरी होती है उसका एक विद्युत वाहक बल होता है जिसे हमने ई बोला, इसका एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसे हमने स्मॉल आर बोला, ठीक है बेटा। और इससे हमने क्या संयोजित कर रखी बेटा, हमने एक प्रतिरोध आर को मैंने इससे संयोजित कर दिया, जो लोड होता है हमारे पास आर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें ये मालूम है बेटा कि ये जो होता है ना, ये ई और आर मिलके बेटा क्या बनाता है, बैटरी बनाता है, ठीक है, ये बैटरी बनाता है। ओके बच्चों, अब देखो हमें सबसे पहले हमने क्या करा, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, यहाँ से धारा निकली इस बैटरी से, धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, एंट्री करेगी। धारा इसमें गई तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और विभवांतर कितना आएगा आई आर, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा विभवांतर स्मॉल आई आर। तो बेटा अभी हमने सीखा है कि आई इज इक्वल टू कितना होता है, ई अपॉन आर प्लस के आर, ये डेरिवेशन कर लिए बेटा हमने। आई का मान कितना रखा है 0.5, देखो बेटा 0.5 एम्पियर आपको दे रखा है, ठीक है, 0.5 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 है ना, तो आई के लिए रखेंगे हम 1/2। ई का मान कितना दे रखा है बेटा 10 वोल्ट दे रखा है। आर कैपिटल आर हमें निकालना है, स्मॉल आर के लिए कितना दे रखे 3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आर प्लस के 3 इज इक्वल टू 20, तो आर इज इक्वल टू कितना जाएगा 17 ओम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास ए का आंसर। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, सेल की टर्मिनल वोल्टता। अब बेटा टर्मिनल वोल्टता कैसे करेंगे, पहले हमें चीज़ चेक करना है कि जो हमारे पास बैटरी है ना, ये बैटरी, ये क्या है हमारे पास बैटरी, इस बैटरी से धारा ले रहे कि दे रहे, मतलब इसको हम डिस्चार्ज कर रहे कि चार्ज कर रहे, डिस्चार्ज कर रहे है ना, यहाँ से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो अब बेटा इसको आप ऐसे बना लो अलग से, ये है हमारे पास प्लस माइनस ई, और बेटा ये है हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए आप हिंट ले सकते हो। तो बेटा हम ये मानेंगे कि यहाँ से जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम मानेंगे यहाँ पे क्या है हायर पोटेंशियल, यानी उच्च विभवांतर है, तभी तो यहाँ से धारा निकल रही होगी, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा होगा। और यहाँ पे हम क्या मानेंगे बेटा निम्न विभवांतर, तभी तो यहाँ पे धारा आ रही होगी, क्योंकि धारा हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर, और इसी को हम बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो मैंने बोल दिया कि ये हायर यानी प्लस है, और ये क्या है लोअर यानी माइनस है, माइनस, और इसको मैंने नाम दे दिया वी टी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब ये धारा ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, प्लस माइनस कितना जाएगा स्मॉल आई आर। तो अब हम KCL लगा दें, KVL लगा देंगे। KVL क्या होता है कि एक बंद परिपथ में जितने भी विभवांतर होता है उन सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो विभवांतर का है एक एरा एक एरा एक एरा। कैसे चलोगे आप, मान लो हम चले सर यहाँ से वही क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चलो, चलो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे चलो, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे चले बेटा, एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले। जब हम ऐसे चले तो बेटा यानी हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो पहले क्या मिल रहा है हमें प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस के वी टी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाते समय हमें पहले क्या मिला प्लस, तो हम प्लस लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाते समय हमें पहले क्या मिला प्लस, प्लस के क्या मिला आई स्मॉल आर, और एंटी क्लॉकवाइज जाते समय पहले हमें क्या मिला माइनस, तो माइनस के ई इजिकल टू क्या आएगा 0। तो बेटा यहाँ पे वी टी यानी टर्मिनल विभव या टर्मिनल वोल्टेज कितनी है बेटा, माइनस ई हो जाएगा, तो प्लस ई माइनस के आई आर। हमें वी टी निकालनी है, तो सिंपल है वी टी, ई कितना दे रखा है बेटा, हमें ई दे रखा है 10, ठीक है, माइनस आई कितना दे रखा है 1/2, इंटू आर कितना दे रखा है बेटा, आर हमें दे रखा है 3, स्मॉल आर हमें 3 दे रखा है, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 20 में से 3 गए तो 17/2, 17/2 यानी 8.5 वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, ये अच्छे से आपको समझना है। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, कमरे के ताप 27 डिग्री, यानी आपको एक एक चीज़ लिखते चलो बेटा। हमारे पास T1 हमें दे रखा है बेटा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस,
पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, कोई तापन अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है, और उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें, R1 इजिकल टू बेटा 100 ओम दे रखा है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है, R2 कितना हो जाए, 117 ओम हो जाए, तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी हमसे क्या पूछा है बेटा, T2 हमसे पूछा है। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक, यानी हमें अल्फा दे रखा है कितना बेटा, 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस, डिग्री पर सेल्सियस, ये हमें अल्फा दे रखा है। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं क्या बेटा कि जो R2 होता है, R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हमने पढ़ा है बेटा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे टी तापांतर होता है, कैपिटल टी लिख लो, ठीक है। तो R2 कितना है बेटा, 117, R1 कितना है बेटा 100, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा के लोग कितने हैं 1.70 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी, ठीक है बेटा। 100 को दे लिया तो 117/100, इस एक को दे लिया -1 इजिकल टू क्या बचेगा 1.17, ठीक है, इसको हल करूँगा तो 17/10 इंटू 10⁻⁴, यही आएगा डेल्टा टी। बेटा इस 100 को हल करेंगे तो 117 - 100 तो कितना बचेगा 17/100 बराबर 17/10 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी। बेटा ये 10 से ये कट जाएगा, ये 17 से ये 17 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 10 उधर जाएगा बेटा प्लस के 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा -3 डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी बराबर कितना जाएगा 1/10⁻⁻3, 1/10⁻³ को क्या लिखूँगा बेटा 10⁻³ प्लस के, और 10⁻³ को क्या लिखूँगा बेटा 1000। डेल्टा टी को क्या लिखूँगा बेटा T2 - T1 बराबर 1000। T2 - T1 कितना है 27, तो ये हो जाएगा बेटा 1027 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं, फॉर्मूला है पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 मीटर लंबे एवं इतने अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध ये है, तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको। तो मान लो मेरे पास ये तार है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है बल। तो बेटा ये मैंने तार बना लिया थोड़ा जूम करके, ठीक है। ये लो, ओहो टन 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 टन। आप बोलोगे सर ये तो बेलन है, अरे तार को मैंने माइक्रोस्कोपी से दिखाया आपको, ठीक है। अभी आपको क्या दिखेगा, इतना मोटा दिखेगा। बेटा कितना लंबा है ये, L = 15 मीटर। ओके बेटा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है, E बराबर 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। बेटा R कितना दे रखा है, R दे रखा है 5 ओम। बेटा हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, ρL/A। हमसे पूछा क्या है रो, तो रो इजिकल टू कितना होता है RA/L। बेटा R का मान कितना है 5, A का मान कितना है बेटा 6 इंटू 10⁻⁻7, L का मान कितना है प्यारे बच्चों 15। ठीक है बेटा 5 या 15, 3 दूनी का 6, तो 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ गया इसका, इसका आ गया प्रतिरोधकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं क्या। अच्छा बेटा कोई बच्चा इससे पूछेगा सर मात्रा क्या है प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 3.5 क्या कह रहा है बेटा आपसे, सिल्वर चांदी, ओहो, किसी तार का इतने सेल्सियस प्रतिरोध ये है और इतने सेल्सियस प्रतिरोध ये है, सिल्वर की प्रतिरोधकता आप गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बोलो 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये है T1,
इस T1 पे बेटा R1 कितना है 2.1 ओम। T2 इज इक्वल टू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे प्रतिरोध कितना हो गया 2.7 ओम। हमसे पूछा क्या है अल्फ़ा, हम जानते क्या है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, R2 बटे R1 ऐसे ले आओ, माइनस 1 ले आओ, अल्फ़ा डेल्टा टी होगा। ठीक है, अब देखो बेटा R2 माइनस R1 बटे R1 इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। हमें मान पूछा है अल्फ़ा का, तो बेटा R2 माइनस R1 बटे डेल्टा टी इंटू R1 ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। R2 कितना है 2.7 माइनस R1 कितना है 2.8। तापांतर कितना है बेटा, तो तापांतर 27 73 यानी 72.5 है ना। इन दोनों का अंतर कर लेंगे 100। अरे बच्चों 100 माइनस 27.5 डिग्री सेल्सियस का हम करेंगे तो 72.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, और R1 कितना है बेटा 2.1 है। जब हम बेटा इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा का मान कितना आएगा बेटा 0.00394 डिग्री पर सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 यानी छठा क्वेश्चन। निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। ठीक है, अच्छी बात है, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। तो आओ बेटा, हमें मान लो एक निक्रोम का ये तार दे रखा है मान लो, ठीक है, ओके, और इसे हमने किससे संयोजित करा दिया बेटा 230 वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। 230 वोल्ट। अब बेटा धारा कितनी ले रहा है ये 3.2 एम्पियर की, ये क्या ले रहा है बेटा धारा। तो अब हम बता सकते हैं इसका प्रतिरोध R कितना होगा बेटा, तो R बराबर ओम के नियम से V अपॉन आई। V कितना है प्यारे बच्चों 230, I कितना है बेटा 3.2। तो बेटा यहाँ से R1 हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 71.82875 इतना जाएगा। आप हल कर लेना, भाग लगा लेना ओम। ठीक है, फिर है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर स्थायी हो जाता है। ओ कुछ सेकंड बाद, इसका मतलब कुछ सेकंड के बाद अब धारा कितनी निकल रही है बेटा यहाँ से, यानी मैं वापस से बनाऊँ इसका डायग्राम। ये निक्रोम का तार बना लिया, ये मैंने डिशुम कर लिया, प्लस माइनस हो गया 230 वोल्ट हो गया। ठीक है, और अब धारा कितनी आ रही है इसमें 2.8 एम्पियर की आ रही है। इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया बेटा, है ना, धारा घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो R2 बराबर V अपॉन आई। तो यहाँ V कितना है 230, I कितना है प्यारे बच्चों 2.8। तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से R2 का मान कितना आएगा, ये तो पता है 71 से ज़्यादा आएगा। श्योर हो? हाँ बिल्कुल सर, ये आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करें आपसे, यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। ये स्थायी ताप है ना बेटा, यानी आपसे T1 आपको दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा क्या है T2 आपसे पूछा है, और अल्फ़ा आपको दे रखा है बेटा कितना है 1.70 इंटू 10 की घात माइनस ये 4 डिग्री पर सेल्सियस, ये है बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। कितने आदमी थे, 2 थे सरकार, वो देखो। ठीक है, वही वाला सूत्र लग रहा है सेम, यही भर रखा है। तो बेटा R2 कितना दे रखा है हमें, R2 हमें दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 82.142। R1 को इधर डिवाइड कर दूँ कितना है 71.875। थोड़ी कैलकुलेशन है, -1 को इधर ले आओ। अल्फ़ा का मान कितना है, इसको लिख दूँ 17/10 जैसे पहले लिखा था, इंटू 10 की घात -4 और डेल्टा टी। ठीक है बेटा, जब आप इसको सोल्व कर लोगे यहाँ पे तो डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं T2 माइनस T1।
और डेल्टा टी इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आएगा कितना 840.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 हमें निकालना है, T1 कितना दे रखा है 27। तो बेटा जब 27 को मैं इससे ऐड कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो T2 मेरे पास चमकता हुआ आएगा 867.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सर आपने शॉर्ट ट्रिक कर दिया। हाँ बेटा, मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का कुछ नहीं, स्वयं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात। प्रत्येक शाखा में धारा, ये रो ये प्रत्येक शाखा में हमें धारा प्रवाहित करनी है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन KCL से आपको सब जगह मिल जाएगा। हम इसको KVL से करते हैं। किससे करेंगे हम इसको? KVL से। KVL से जो हम करेंगे तो गणित वाले जो विद्यार्थी है उन्हें तो ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेशन जो करूँगा इसको मैं करूँगा बेटा सारणिक विधि से इसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। बट बायो वाले बच्चों को सारणिक पता नहीं होगा, तो कोशिश करना है इसी को बारंबार रिवाइज करने की, देखने की। एक नया मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। KVL से मैं इसको करूँगा बेटा, KCL से मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बोर्ड में आएगा तो कैसे करना है? तो बेटा बोर्ड में आए तो आप क्या फॉलो करना? KCL को ही फॉलो करना। बट ठीक है, KVL से आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, इसमें ये नहीं दे रखा KCL से करो या KVL से करो। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मैं इसको करता हूँ। कुछ नया तरीका हम आपको सिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डायग्राम आपको दे रखा है। तो बेटा इस डायग्राम में कुछ हम पोस्टमार्टम करेंगे तो अच्छे से समझना इस चीज़ को। आओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बेटा KCL से करना है तो हमें वोल्टेज आना है। ये कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट दे रखा है। तो बेटा 10 वोल्ट के इस साइड ये लो, मैंने मान लिया यहाँ पे है 0 वोल्ट। कितना है बेटा? 0 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे 0 वोल्ट है तो बेटा यहाँ पे कितना होगा फिर? 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना ये विभवांतर होता है बेटा। क्या होता है? ये विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है? दो सिरों के मध्य उत्पन्न जो वोल्टेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो दो सिरों के मध्य जो विभव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो 10 वोल्ट दे रखा है बेटा। इस जीरो को उठा के मैं यहाँ ला सकता हूँ। क्यों ला सकता हूँ गुरुजी? क्योंकि ये एक संयोजक तार है। ये क्या है बेटा? एक संयोजक तार। आप फिजिक्स के लैब में संयोजक तार खूब सीखोगे बेटा। संयोजक तार का प्रतिरोध कितना होता है गुरुजी? नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। प्रतिरोध नगण्य है तो इसमें विभवांतर कितना आएगा? विभवांतर कितना आएगा? 0 है। अब विभवांतर 0, अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा। जब भी तो विभवांतर 0 होगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब ये 10 उठ के यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? संयोजक तार नहीं है, ये कोई प्रतिरोध है, मतलब कोई डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा? मैं यहाँ पे मैंने मान लिया x वोल्टेज। क्या मान लिया बेटा मैंने? x वोल्टेज। तो इसके मध्य विभवांतर कितना जाएगा? x माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये x उठ के कहाँ जाएगा बेटा? ये x उठ के आ जाएगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? क्यों? क्योंकि ये कैसा है? संयोजक तार है। संयोजक तार का प्रतिरोध क्या होता है? 0। तो विभवांतर क्या होगा? 0। तो x माइनस x करेंगे तो कितना जाएगा? 0। ठीक है, चलो अब हम वोल्टेज और कहाँ का मानना है हमें? एक मानना है V पे। तो V पे मैं मान लेता हूँ वोल्टेज कितना है? Y। V पे वोल्टेज कितना है? Y। और यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ? Z। तो हमने कितने वोल्टेज माने बेटा? X Y Z, 3 वोल्टेज माने हैं। तीनों वोल्टेज यदि मुझे पता लग जाएगा तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ? धारा निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो बेटा, ये धारा मैंने मान ली, ये धारा है I1। तो बेटा I1 धारा, तो धारा ओम का नियम लगेगा इसके अक्रॉस। ओम का नियम क्या बोलता है? कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा व उसके प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अरे ये तो ना V बराबर IR। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो गया? x माइनस वाई। देखो मैं आपको बस समझाऊँ, कितना हो गया? x माइनस वाई। ठीक है, किसके सिरों पर आया? ये आया इस 10 ओम के सिरों पर। ठीक है बेटा, तो x माइनस वाई विभवांतर आ गया बराबर।
इसकी धारा कितनी बह रही है इसमें I1, और इसमें प्रतिरोध कितना है 10। तो बेटा यहाँ से I1 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस वाई बटे 10। इक्वेशन नंबर। बट मुझे x और y का मान तो निकालना है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है गुरु जी, कुछ बात नहीं। इसको लो, इसको मैंने मान लिया I2, क्या मान लिया I2। तो बोलो बेटा इसके सिरों पर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, तो बेटा बोलो इसके सिरों पर विभवांतर कितना है बेटा, x माइनस जेड। देखो धारा आप कहाँ से मान रहे हो, ये धारा मान रहे हो ना ये, तो धारा कहाँ से कहा जाती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की हो, तो x को हम हायर मानेंगे और z को हम क्या मानेंगे, लोअर। तो x माइनस जेड बराबर, इसको मैंने क्या माना I2, तो I2 इंटू इसके सिरों पर विभवांतर वो प्रतिरोध कितना है 5। तो बेटा यहाँ से I2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस जेड बटे 5। इसी प्रकार से हम इसमें मान लेते हैं I3, क्या मान लेते हैं I3। तो बेटा I3 कितना हो जाएगा इसी प्रकार से, तो कहाँ से कहाँ जा रही है I3, y से वो कहाँ जा रही है z में, तो क्या लिखेंगे y माइनस जेड बटे 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, उसके बाद ये I3 हो गया, इसको मैंने मान लिया I4। तो बेटा I4 कहाँ से कहाँ जा रही है, z से और 0 में जा रही है, तो z माइनस जीरो बटे कितना 10। ये लो बच्चों, और एक मान लेता हूँ ये, इसको मैंने मान लिया I। ठीक है, तो I कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, देखो I ये I जा रही है, तो ये भी तो I जाएगी, ऐसे भी तो जाएगी I है। ठीक है, अरे यहाँ जा रही है तो इधर भी जाएगी। तो बेटा ये कहाँ से कहाँ जा रही है, 10 से और x में, तो I को मैं क्या लिखूँगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 10। ये है हमारे पास। तो 5 इक्वेशन हमने बना ली, I1, I2, I3, I4 और I। इन सभी में x, y, z के मान आप रख दो तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो गुरुजी आप कैसे निकालेंगे x, y, z के मान, कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। आओ पहले हम पकड़ेंगे x, KVL लगाएंगे किस पे, x पे। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको समझे बेटा। तो KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल एट पॉइंट ए बिंदु पर मैंने KVL लगाया। तो बेटा आपको मालूम KVL क्या बोलता है कि जंक्शन पे आने वाली धारा तथा जंक्शन से, सॉरी KCL, सॉरी मैंने क्या कह रहा, हाँ KCL से करेंगे हम। किससे करेंगे बेटा इसको, KCL से करेंगे, है ना। KVL जो है वो तो आपको दे रखा है, हम KCL से करेंगे। ठीक है बेटा, KCL से। तो KCL, सॉरी बच्चा बोलने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। KCL, तो KCL किरचॉफ करंट लो। KCL क्या बोलता है बेटा कि जंक्शन पे आने वाली धारा, अब देखो यहाँ से धारा क्या आ रही है I, ठीक है, और यहाँ से धारा क्या जा रही है I1 और I2। तो हमें मालूम है जंक्शन पे आने वाली धारा तथा जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है ना बेटा। तो I को अभी हमने क्या बोला 10 माइनस एक्स बटे 10, यही बोला I को, बराबर I1 को क्या बोला बेटा हमने, I1 ये रहा x माइनस वाई बटे 10 बोला हमने। ठीक है, प्लस I2 को हमने क्या बोला बेटा, I2 को हमने बोला गुरुजी x माइनस के z बटे 5 आपने I2 बोला। ठीक है, हम इसको हल कर लेते बेटा। जब मैं इसको हल करूँगा तो दोनों पक्षों में मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा जब मैं दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 10 इंटू 10 माइनस एक्स बटे 10, 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटे 10 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस जेड बटे 5। ठीक है, 10 से डिवाइड को कर दिया, क्योंकि 10 से 10 कर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 10 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन 10 से 10 कर जाएगा तो कितना बचेगा एक्स माइनस वाई, और ये 5 2, तो 2 को एक्स से गुना करेंगे तो प्लस के 2x, और इस 2 को जेड से गुना करूँगा तो माइनस के 2z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कितना जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर x और 2x कितना जाएगा 3x, कितना आया माइनस के y, और यहाँ कितना आया माइनस के 2z। ठीक है बेटा, अब इस x को उधर ले जाओ तो कितना आएगा बेटा 4x, है ना, माइनस के y माइनस के 2z बराबर कितना बचेगा 10। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से मैं KCL किस पे लगा दूँ रे, मैं बिंदु B पर लगा दूँ रे। तो KCL एट पॉइंट
बी। तो बोलो पॉइंट बी पे कौन कौन सी धारा आ रही है बेटा? पॉइंट बी पे I1 आ रही है, और एक और कौन सी है? I1, I2, I3, I4। एक और धारा रह रही है बेटा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वाले में, इसको हम बोल लेते हैं I5। क्या बोल लेते हैं? I5। तो बेटा I5 बराबर कितना होगा? कहाँ से कहा जा रही है ये? y माइनस जीरो है ना भाई। विभवांतर कितना है? y माइनस जीरो, और प्रतिरोध कितना है? 5। तो ये 5 इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 और ये छठी मान लो। ठीक है। अब पॉइंट बी पे बोलो कौन कौन सी धारा आ रही है? I1 आ रही है, और I3 और I5 जा रही है ना। तो क्या लिखेंगे हम? I3 आ रही है बराबर I4 प्लस I5 इससे जा रही है, देखो। ठीक है, I3 और I5 जा रही है, और I1 आ रही है। क्या गुरुजी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो गुरुजी? I1 आ रही है, और I3 प्लस I5 इससे जा रही है। बोलो I1 को अभी हमने क्या लिखा था बेटा? देखो ये रहा है ना, x माइनस वाई बटे 10 लिखा था। I3 को बेटा हमने क्या लिखा है? I3 को लिखा है y माइनस जेड बटे 5, y माइनस जेड बटे 5, प्लस I5 को क्या लिखा है बेटा हमने? I5 को लिखा है y माइनस जीरो वाई, तो y बटे 5, y बटे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा? आराम से वही 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो ये तो जाएगा x माइनस वाई। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 एक के बाद 10, दो बचेगा, तो 2 को गुणा करूँगा तो 2y माइनस के 2z। और बेटा इसको 10 से गुणा करूँगा तो 5 से ये तो कितना जाएगा? 2y। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब बेटा इन सबको ले आओ, x यहीं पे ही है पहले से। बेटा ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर जाएगा -4, तो माइनस से y और -4y, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -5y। फिर उसके बाद -2z इधर जाएगा, तो प्लस के 2z बराबर कितना? 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पॉइंट, ये हो गया x, ये हो गया y, और एक इस पॉइंट की बात कर लेंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे तो इसको नाम दे दो आप ABCD, डी पॉइंट, तो एट पॉइंट डी। ठीक है, तो KCL एट पॉइंट डी। तो डी पे बोलो कौन कौन सी धारा आ रही है बेटा? तो डी पे I2 आ रही है, I3 आ रही है। ठीक है, I3 और I2 तो आ रही है, और जा क्या रही है? I4। तो हम क्या लिखेंगे? I4 तो जा रही है, और I2 प्लस I3 इसमें आ रही है। I4 को कैसे लिखते हैं बेटा? हम I4 को लिखते हैं Z बटे 10। I4 को क्या लिखते हैं हम? Z बटे 10। ठीक है, Z बटे 10। I2 को क्या लिखते हैं बेटा हम? I2 को लिखते हैं x माइनस जेड बटे 5। देखो ये रही, ये I2 x माइनस जेड बटे 5, x माइनस जेड बटे 5, प्लस I3 को क्या लिखा है बेटा हमने? I3 को लिखा है ये रहा y माइनस जेड बटे 5। ठीक है, वही 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? z। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2z, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 2, तो कितना जाएगा? 2y माइनस के 2z। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो z बराबर कितना है? यहाँ पे 2x हो गया, फिर यहाँ पे कितना है बेटा? 2y हो गया, और फिर बेटा ये कितना हो गया? -2 तो माइनस के 4z। अब बेटा इस z को तो ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस के 5z बराबर 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। बेटा कितनी राशि अननोन है हमारे पास? 3। कौन कौन सी? x y z। ये तो मान चाहिए x y z, और 3 ही क्या गए? समीकरण। तो आराम से निकाल लेंगे हम 3 समीकरण, 3 अज्ञात राशि। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो बेटा इस समीकरण को हल करने के लिए हम यूज में लेते हैं सारणिक विधि। कौन सी विधि यूज में लेंगे बेटा? सारणिक विधि से हम इसको यूज में लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बायो वाले बच्चों के, मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, बायो वालों के लिए क्या करना है बेटा? आप धीरे धीरे समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कर लो। पहले यहाँ से समीकरण नंबर 2 और 3 से x को हटा दो तो y z का माना जाएगा। ठीक है, तो y z की फॉर्म में जाएगा। फिर उसके बाद समीकरण नंबर 1, देखो आपको कैसे करना है, पहले आप 2 और 3 को हल कर लो, फिर आप 1 और 3 को हल कर लो,
दोनों में आपको जैसे मैं बता देता हूँ, चलो पहले सारणी को स्किप कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। देखो बेटा हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 2 से x माइनस के 5y प्लस के 2z बराबर 0, यही है। और समीकरण नंबर 3 में क्या है बेटा 2x प्लस के 2y माइनस के 5z बराबर 0। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करा समीकरण नंबर इसको 2 से गुना करके और मैंने घटा दिया। तो बेटा ये 2x होगा, ये 2x कट जाएगा 0। बेटा ये हो जाएगा माइनस के 10y। ठीक है, और मैं ये माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब बोलो बेटा ये तो कितना आया माइनस के 10y। ठीक है, और ये कितना आया माइनस के 2y। तो माइनस के 10 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 12y। ठीक है, इसी प्रकार बेटा ये कितना हो जाएगा 4z प्लस के, और बेटा ये कितना है प्लस के 5z। तो 4 और 5 कितना हो गया बेटा 9z बराबर कितना आ गया 0। इसको बोल रहे थे समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये 2 और 3 को लेके हल करा। इसी प्रकार से बेटा मैं किसको हल कर लूँ 1 और 3 को लेके हल कर लेता हूँ। एक क्या है हमारे पास, एक है बेटा हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 10, और 3 क्या है बेटा हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस के 5z बराबर 0। बेटा क्या करूँ मैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और घटा देता हूँ, माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक है बेटा, तो ये देखो 2 2 गुना हो गया 4 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कितना है माइनस वाई, और बेटा यहाँ पे कितना है 2 और 2 4, तो माइनस 4 और माइनस 1 तो माइनस के 5y हो गया। फिर बेटा यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 2z, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस के 10, तो प्लस के 10z और माइनस के 2z तो कितना जाएगा प्लस के 8z बराबर। अब बेटा यहाँ पे कितना बचेगा 10। अब आप आ जाओ बेटा, इसको बोलो समीकरण नंबर 5। तो बेटा क्या समीकरण नंबर 4 और 5 की सहायता से मैं y और z के मान निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में क्या है माइनस के 12y प्लस के 9z बराबर 0, ये दे रखा है बेटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा किससे 5 12 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। हाँ ठीक है, 12 से कर लो, 12 पंजू 60, और इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 5 से, तो कितना आया है हमारे पास 12 पंजू 60। फिर ये कितना है बेटा प्लस 12 अंट है 96 जेड बराबर 10 को 12 से करेंगे बेटा कितना जाएगा 120, इसको 5 से करेंगे बेटा कितना जाएगा माइनस के 60y। बेटा ये करेंगे तो 9 पंजू 45 जेड बराबर 5 को 0 से करेंगे 0। अब बेटा हम क्या कर दिया माइनस, तो माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, माइनस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का कट जाएगा बेटा। 96 से हम क्या घटाएंगे बेटा 45, तो कितना जाएगा 1 और 4 5, तो 51 जेड बराबर बेटा कितना आया 120। तो यहाँ से बेटा जेड का मान कितना आ गया बेटा 120/51। 3 का भाग जा रहा है 40 और 3 का भाग जा रहा है 17, तो जेड का मान कितना हो जाएगा बेटा 40/17। एक सेकंड बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये जेड का मान आ गया। ठीक है बच्चों, फ़ोन आ गया तो फ़ोन अटेंड करना। जेड का मान आ गया बेटा, तो हमें किसका मान निकालना है वाई का, तो जेड का मान यहाँ पे रख दो समीकरण नंबर 4 में। तो देखो कितना आया माइनस के 12y प्लस के 9, जेड का मान कितना है बेटा 40/17 आया गुरुजी बराबर 0। तो बेटा माइनस के 12y बराबर माइनस के 9 × 40/17, माइनस से माइनस कट गया। तो बेटा y का मान अब देखो 9 12 को काट दूँ बेटा मैं, 12 को 3 से काट दो तो कितना आया 4, अब बेटा इसको 3 से काट दो तो कितना आया 3। ठीक है 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 ओके। तो अब बेटा कितना आया 4, अब बेटा 4 को इससे 40 से काट दो कितना आया 10, तो 10 × 3 तो कितना आएगा 30/17। तो y का मान आ गया बेटा 30/17। अब कौन बच गया बेटा एक लास्ट x बच गया। x का मान निकालने के लिए बेटा देखो कहाँ पे x वाले को ढूंढ लो, x कहाँ पे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 3 में क्या है बेटा 2x प्लस 2, y का मान कितना है प्यारे बच्चों, y का मान है 30/17। ठीक है, फिर है माइनस के 5, z का मान कितना है बेटा 40/17,
40/17 बराबर कितना 0। तो बेटा यहाँ से 2x बराबर, इसको तो ले जाओ तो कितना जाएगा बेटा, 5 चौका 20, तो 200/17। ठीक है, फिर माइनस ये कितना जाएगा बेटा, 60/17। तो बेटा 2x इज इक्वल टू 200 में से 60 गए तो बेटा कितना बचेगा, 140/17। तो बेटा यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको काटेंगे तो 70/17, ये आ गया x का मान। बेटा x y z का मान आ गया हमारे पास। अब बेटा x y z का मान यदि हमारे पास आ गए प्यारे बच्चों, तो देखो हमारे पास x का मान आ गया बच्चों, कितना आया 70/17। y का मान कितना आया 30/17 और z का मान कितना आया 40/17। तो बेटा अब मैं एक मान आपको रख के चेक कर लेता हूँ इसमें। जैसे हमें निकालना है मान लो i का मान, तो बेटा i का मान कितना है 10 - x/10। तो बेटा i इज इक्वल टू 10 माइनस x का मान कितना है प्यारे बच्चों, x का मान है बेटा 70/17 डिवाइडेड बाय 10। तो i इज इक्वल टू बेटा कितना आया 170 माइनस 70/70 इंटू 10, ये आएगा बच्चों। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 10, तो ये 10 से ये कट जाएगा बेटा। तो i का मान कितना जाएगा 10/17 एम्पियर। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे बेटा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, कैलकुलेशन है सिंपल सी बस। ठीक है, ये आ गया i का मान। अब इस प्रकार से बेटा हम किस किस का मान निकाल सकते हैं, i1 का निकाल लो एक्स वाई का मान निकाल के, i2 का निकाल लो एक्स जेड का मान रख के, i3 का निकाल लो, i4 का निकाल लो और i5 का निकाल लो। ठीक है विद्यार्थियों, आप कर सकते हो आराम से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा आपसे कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध ये है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन देखो। अब हमारे पास जो बैटरी है वो बैटरी बेटा कितनी है 100, बेटा ये बैटरी जो है हमारे पास ये कितनी है हमारे पास 8 वोल्ट। तो इसके पास क्या है ई कितना है बेटा 8 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध है हमारे पास आधा ओम। ठीक है, 0.5 का मतलब आधा ओम। ठीक है, और इसे मैंने बैटरी का रूप दे दिया। तो बैटरी बनाने के लिए बेटा मैंने क्या करा, ये मैंने इसको बैटरी से ऐसे बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमने क्या करा, इसको किससे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में 15.5 से। तो मान लो मैंने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया बेटा किससे, 15.5 ओम से जोड़ दिया। ठीक है, प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी। अब बेटा हमारे पास वोल्ट कितना है 120। अब 120 को मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस क्यों लिया है बेटा, क्योंकि मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ 120 वोल्ट से। तो प्लस यहाँ पे होगा तभी तो धारा ऐसे आएगी, तभी तो इसके अंदर एंटर होगी, तभी तो ये चार्ज होगी और यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ पे धारा पहुँचेगी। ठीक है बेटा, तो 120 ऐसे लिया। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले हमें आई निकालनी है। ठीक है, और आई आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें आई निकाल लेते हैं। तो बेटा आई निकालेंगे तो देखो यहाँ पे तो पहले से प्लस माइनस है, आई इसके अंदर एंट्री होगी तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, आई आर बेटा यहाँ पे एंटर है प्लस, यहाँ पे लीव हो रही है धारा तो ये प्लस माइनस। और क्या लिखेंगे इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा आई आर। ठीक है, अब हम लगा देते हैं KVL। जब KVL लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, एक बंद परिपथ में जितने भी विभवांतर होते हैं उन सबका बीजगणित योग क्या होता है 0। ठीक है, अब हम चल लेते हैं ऐसे, हम चल लेते हैं बेटा क्या चल रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं प्यारे बच्चों। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहाँ से तो क्या आ रहा है, पहले हमें माइनस क्या मिल रहा है माइनस, तो हम लिखेंगे -120। जब बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पहले हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे प्लस, तो प्लस के ई का मान कितना है बेटा यहाँ पे 8। ठीक है, जब हम यहाँ पे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पहले हमें क्या मिल रहा है प्लस के क्या मिल रहा है आई, और आर का मान कितना है बेटा 1/2 है। ठीक है, जब हम पहले यहाँ पे चल रहे हैं तो प्लस आई और आर का मान कितना है बेटा, यहाँ आर का मान है 15.5, तो पॉइंट हटा दो और 10 ऐसे लगा लो। ठीक है बच्चों, बराबर कितना जाएगा 0। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से -120 में से 8 गए तो बेटा माइनस के 112 बचेंगे, उधर जाके प्लस के 112 हो जाएंगे और यहाँ पे आई को माना जाएगा तो कितना जाएगा 1/2 प्लस
155/10 बराबर, और यहाँ कितना जाएगा बेटा 112। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट कर दिया मैंने ना। अब आई इज इक्वल टू इंटू, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 155 और 5 160 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर कितना आ गया 112। डिशुम डिशुम, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 112/16। तो 16 7 कितना होता है बेटा 112 होता है। तो आई का मान कितना जाएगा बेटा 7 एम्पियर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 करा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, उदाहरण 3.1। तो बेटा उदाहरण एग्जाम्पल 3.1 दे रखा है, उसमें एन का मान कितना दे रखा है 8.5। तो यानी हमें एन का मान कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28। उसके बाद बेटा हमें 3 मीटर लंबे तार के सिरे, यानी हमें एल दे रखा है कितना 3 मीटर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अववाहक करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तो बेटा हमें समय पूछा है। ठीक है, तार की अनुप्रस्थ काट ये रहा। तो बेटा ए हमें दे रखा है कितना है 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसमें आई हमें दे रखा है बेटा कितना है 3 एम्पियर। तो बेटा हम वी डी बराबर, अब वैन वेग निकालो, वी डी बराबर, तो बेटा वी डी बराबर हम क्या जानते हैं, तो प्यारे बच्चों वी डी बराबर हम जानते हैं आई अपॉन एन ई ए, यही जानते हैं बेटा। तो यहाँ वी डी इज इक्वल टू आई का मान कितना है 3, एन का मान कितना दे जाएगा बेटा, एन क्या होता है एकांक घनत्व, एकांक आयतन में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो एन कहलाती है यहाँ पे ना 8.5 इंटू 10⁻28। ई क्या होता है बेटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। और ए कितना है बेटा, ए हमारे पास कितना है 2.0 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों वी डी कितना आएगा 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। और देखो बेटा जो वैन वेग होता है हमेशा उसकी कोटि कितनी होती है 10⁻4, बहुत छोटा है, बहुत चिन्ना सा है बेटा ये वेग। ठीक है, हमें पूछा है समय, एक स्थान से समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, और यदि वो बिल्कुल सीधी गति कर रहा है तो विस्थापन बटे वेग बोल लो। तो दूरी हमारे पास कितनी है एल, चाल कितनी है बेटा वी डी। तो बेटा एल कितना है हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻4, और वी डी कितना है एल कितना है बेटा हमारे पास, एल है 3 मीटर, और वी डी कितना है बेटा 1.1 इंटू 10⁻4। तो समय देखो बेटा कितना समय ले रहा है हमें 2.73 इंटू 10⁻4 ओहो सेकंड। दो बेटा कितना बड़ा समय आ गया। ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है ना ये। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चनों की समाप्ति घोषणा। प्यारे बच्चों हैव ए गुड डे, बाय बाय।